रमीज राजा वही ना? 6 losses in a row. Yeah, it's वो very कहते easy हैं to ना get कि- into मतलब a एक hole. कोशिश करके भी जो है ना ये अपने रमीज भाई वो बस इट सीम्ड लाइक अ वेरी बैड नाइटमेयर। एक के बाद जब आप लॉसेस देख रहे होते हैं अपने उसमें, इट हर्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वांट द टीम टू विन। मेरा कुछ हो ना हो आई डोंट केयर, वी नीडेड दिस विन, द नेशन नीडेड दिस विन एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हारा भी होना है शान। ये जो है ना ये जो शॉट है इस पे कंट्रोल होगा या नहीं होगा रमीज भाई, होगा। आई थिंक वही चीज़ है, you learn things from the game. The game is a great leveler. You can never take this game for granted और हर चीज़ में improvement करनी होगी, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो कैप्टनसी हो। हाँ, ये वाले रमीज राजा, ये जो शाद मसूद को आफ्टर विनिंग द सीरीज कह रहे हैं कि आपने 6 बार कंसेक्यूटिवली हार को कैसे मैनेज किया। वेल बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का कबाड़ा किया। जी बिल्कुल, रमीज राजा जो कि अक्सर नज़र आते हैं यंग क्रिकेटर्स को टॉन्ट करते हुए, उनको कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए, एक मरतबा फिर से रमीज राजा आ गए हैं हाइलाइट्स में। वेल ऑनेस्टली आप एक फैशनिस्टा तो हैं लेकिन आप बहुत बुरे होस्ट हैं रमीज राजा। प्लीज़ या तो सवाल पूछने की तमीज़ सीख लें या फिर कोशिश करें कि वो काम ना ही करें जो आपसे होता नहीं है। प्रीवियसली आमिर के बारे में बोलते हुए नज़र आए थे कि इनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए, ये वो, मेरी किताब में माफ़ी नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए। ओह कम ऑन, स्टॉप इट। आई मीन गलतियां तो खुदा भी माफ़ कर देता है भाई। रमीज राजा आप हैं कौन, आप कौन हैं कौन जो आप किसी दूसरे खिलाड़ी की गलतियां माफ़ नहीं करेंगे। खेलने तो उनको सबसे होती है गलतियां, वी ग्रो एंड वी लर्न, लेकिन आप अब तक कुछ नहीं सीख पाए, अफसोस। तो आपके इस इमेच्योर सवाल पर आमिर ने बड़ा जिम्मेदाराना जवाब दिया है और उसने कहा है कि ये आप पढ़े लिखे होने का जो ड्रामा कर रहे हैं, जो बन के दिखते हैं आप पढ़े लिखे, आप एक्चुअली उस तरह से बिहेव भी किया करें। मीन सिर्फ एजुकेटेड नज़र आना, फैशनिस्टा नज़र आना ज़रूरी नहीं है। आप कितने मैच्योर और कितने मॉडर्न है ये आपकी बातों से साबित हो जाता है। एक विनिंग कैप्टन आया आपके पास, आप उनसे क्वेश्चन आंसर करो पॉजिटिव वाले कि आप सीरीज जीते हो, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। कि आप मजाक बना रहे हो कि जी ये फिर कैसे हुआ कि 6-0 का रिकॉर्ड जो बन गया था, ये आप ऐसे कैसे, ये आपको भी होना चाहिए, ये शॉट नहीं आप खेल सकते आइंदा से। ये मतलब यार आप एक विनिंग कैप्टन का इंटरव्यू ले रहे हो, कुछ प्लीज ख्याल किया करें। पढ़े लिखे आप लोग हैं लेकिन हरकतें भी पढ़े लिखों वाली किया करें। ओके, सो यहाँ बात करेंगे रमीज राजा एज पीसीबी चेयरमैन। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग रमीज राजा वाज द वर्स्ट एवर। ऐसा पीसीबी का चेयरमैन कभी नहीं आया जिसने क्रिकेट का इस हद तक जनाजा निकाला हो जितना रमीज राजा ने निकाला। तो बात कर लेते हैं उनके फ्लैट पिचेस आइडियाज़ पर। जो उनके ख्याल में ऐसा था कि फ्लैट पिचेस जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा सबब बनेंगी, जबकि उल्टा हमारे गले में आ गई वो फ्लैट पिचेस। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बुरी तरह से सीरीज़ हारे, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंग्लैंड के साथ भी बहुत बुरी तरह से सीरीज़ को हारना पड़ा। और रीज़न ये था कि ये फ्लैट पिचेस हमारे लिए सूटेबल नहीं थी और हमने अपनी जो होम ग्राउंड की जो पोटेंशियल है, जो पिचेस की पोटेंशियल है, उसको इग्नोर किया जस्ट बिकॉज रमीज राजा थॉट कि फ्लैट पिचेस विल डू बेटर। और फिर जब सवाल हुआ कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, जैसे ही वो एज पीसीबी चेयरमैन गए हैं, रिज़ाइन किया उन्होंने, तो उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये सारा मलबा डाल दिया बाबर आजम के गले कि भाई ये बोल रहा था ऐसे बना दो। मतलब मैं तो एज पीसीबी चेयरमैन कोई मेरे अंदर मेरी कोई पावर्स नहीं है, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। बाबर आजम ने बोला मैंने बना दिया, मैं तो इतना हुक्म का पाबंद हूँ कि बस मुझसे जो बोला जाए मैं वो कर देता हूँ। मतलब हद हो गई यार, कौन करता है ऐसे। अब बात करते हैं इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज से छाए हुए साजिद खान और नुमान अली की। ये वही साजिद खान है जिनको किसी वक्त में रमीज राजा कहते थे एक हाथ का बॉलर। जी बिल्कुल, रमीज राजा आपको रिमाइंड कराते चलें कि इस एक हाथ के बॉलर ने एक नहीं 2-2 इनिंग्स में पूरी टीम को वापस पवेलियन भेजा है, वो भी एक हाथ से। और इसी के साथ साथ नुमान अली जो कि एक बेहतरीन टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिलता था, किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को उनके करीब नहीं आने दिया जाता था। और यही वजह थी कि ये था कॉन्सेप्ट रमीज राजा का, मार्केटेबिलिटी ओवर मेरिट। तो मतलब अगर आप जो है वो बिकेंगे नहीं तो आप दिखेंगे नहीं। तो इसी के साथ साथ मैं कहूँगी साजिद खान, नुमान अली और भी कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, एक बात याद रखें कि कभी भी अपनी सलाहियतों को दूसरे फजूल लोगों की वैलिडेशन से मुंसलिक ना करें। आपको खुद पता है कि आप क्या हैं। सो नेवर एवर गिव चांस टू समवन कि उनका परसेप्शन आपको डिफाइन करें। यू नो योर वर्थ। This is Mira FM 107.4.